की हत्या के विरोध में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में सड़क पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शन में शामिल लोग शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की। शिवसेना की तरफ डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने भी सड़क पर उतरकर उन्हीं की तरह पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से राजनीतिक दलों में भी गुस्सा है और गुस्सा लाजमी भी है। श्रीनगर में कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की हत्या के विरोध में दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शिवसेना का प्रदर्शन और डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन हुआ है। कार्यकर्ताओं ने जम्मू में सड़क पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शन में शामिल लोग शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की है। शिवसेना की ही तरह डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने भी सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट किया है, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की है। पाकिस्तान अपनी कठपुतलियों के सहारे लगातार अपनी नापाक हरकतों को जारी रखे हैं। हमारी मांग है कि अगर प्रधानमंत्री जी अपने कश्मीर में अमन बहाली वाले दावे को पुख्ता साबित करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर जोरदार हमला करना होगा। करता ही आ रहा है, कभी बॉर्डर पे करता है, कभी यहाँ पे कर रहा है। तो अब हमारा ये फैसला करने का समय आ गया है कि पाकिस्तान को जो पीछे से छुप छुप के वार करता है, हम भी उसी की भाषा में उसको जवाब दें। रिफत, ऐसे में कुछ आतंकियों को डिटेन करने की भी जानकारी आ रही है, उनके बिना पर और क्या अपडेट्स हैं? देखिए, यह जो मामला हुआ किलिंग्स का, उसके बाद फौरन पुलिस जो है हरकत में आई। मामले की इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है, लेकिन 5 लोगों को फिलहाल शक की बुनियाद पे गिरफ्तार किया गया। उसमें से एक बताया जा रहा है कि प्राइम सस्पेक्ट है, जिसकी पूछताछ की जा रही है, अभी क्वेश्चनिंग की जा रही है। शायद और कुछ अरेस्ट जो है वो हो सकती हैं और पता लगाया जाएगा कि एक्चुअली किन लोगों ने ये हत्या की है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद 3 जो है अलग अलग जगहों पे हत्याएं हुई। हालांकि श्रीनगर से बांडीपोरा या हाजन बहुत दूर है, तो ये कहा जा सकता है कि हाजन में जो किलिंग हुई वो एक सेपरेट इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन श्रीनगर में शायद 2 जो किलिंग्स हुई शायद उनको लिंक किया जा सकता है कि एक जगह पे हमला हुआ और दूसरी जगह पे या तो जो यहाँ पे 2 लोग बताए जा रहे हैं आए थे जिन्होंने इस ML बिंद्रू की हत्या की, वही शायद लाल बाजार में भी गए होंगे और उन्होंने वहां उस आउटसाइडर जो वेंडर था, जो गोलगप्पे बेच रहा था, उसकी हत्या की। हो सकता है ये लिंक्ड हो, लेकिन बांडीपोरा वाली किलिंग जो है उस मामले की भी तहकीकात की जा रही है। फिलहाल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब देखना होगा कि क्या उसमें से वाकई ऐसा कोई शख्स है जो वाकई इन्वॉल्व है इसमें। ठीक, आती हूं मैं आपके पास। कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की हत्या के बाद जम्मू शहर में कश्मीरी पंडितों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तान का विरोध जताने के लिए प्रदर्शन कर रहे लोग हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर दिखाई दिए। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। जुल्म की चक्की में जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। कि जितने भी माइनॉरिटीज कश्मीर वैली के अंदर है, चाहे वो बिहार के लोग हैं, यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, या माइनॉरिटी कश्मीरी पंडित नौजवान जिन्होंने 2010 में एक इनिशिएटिव किया कि हम कश्मीर जाएंगे, आज आप उनके जिम्मेदारी ले लीजिए, कहीं उनके साथ भी ऐसा ना बने। अगर कुछ भी उनके साथ अनटूवर्ड हुआ उसकी जिम्मेदारी सरकारों की होगी। रिफत, कश्मीरी पंडित एक बड़ा संदेश दे रहे हैं कि आप भले ही हमारे परिवार के लोगों की जान ले ले, लेकिन हमारा जज्बा कम नहीं होगा। ऐसे में सेना और भारत सरकार की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखा जा रहा है और करारा जवाब किस तरह से दिया जाएगा? प्रीति, मैं आपको बता दूं, जहां तक कश्मीरी पंडितों की बात है, आपको मालूम है कि रिहेबिलिटेशन के लिए काफी सारी पॉलिसीज बनाई गई और ये कहा गया कि कश्मीर में इनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा और सरकार बार बार कह रही थी कि इनको वापस यहाँ पे बसाया जाएगा। और हाल ही में हमने देखा कि सरकार बहुत एनफोर्स कर रही थी इस चीज पे कि अगर किसी भी कश्मीरी पंडित की प्रॉपर्टी यहाँ पे किसी ने हड़प की है या उस पे कब्जा किया है या एनकरेजमेंट किया है, उसको हटा दिया जाएगा। और लगातार एक पोर्टल भी बनाया था लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने, और उस पोर्टल में कोई भी अपनी शिकायत कश्मीरी पंडित रजिस्टर कर सकता था जमीन या मकान से मुतालिक कि कहीं किसी ने उसके मकान पे या जमीन पे कब्जा तो नहीं किया। अगर किया है तो सरकार को वाज़ेह हिदायत दिए गए थे डिप्टी कमिश्नर्स को कि वो फौरन कब्जा हटाएं, और कुछ जगहों पे कब्जा हटाया भी गया। तो ऐसे में जो कल की किलिंग है तो जरूर कश्मीरी पंडितों में इस चीज से खौफ होगा। तो ये देखना होगा कि क्या उस सिलसिले में ये किलिंग जो की गई है, ये हत्या की गई है, क्या इसको उसके साथ रिलेट किया जाए कि कश्मीरी पंडितों को डर लगे, वो यहाँ ना आए या कोई जमीन यहाँ पे जो है रिट्रीव ना कर पाए, वो देखना होगा। वो पुलिस इस मामले की तहकीकात करेगी। क्या आप ये जो बात कह रहे हैं बहुत अहम है।
इस पर मैं आगे आपसे जुड़ूंगी और गृह मंत्री के दौरे पर भी क्या जानकारियां मिल रही हैं उस पर भी बात करूंगी। इधर आतंकियों की इस कायराना करतूत पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के ऑफिस की तरफ से किए गए ट्वीट में लिखा गया है, आतंकियों ने वीरेंद्र पासवान और मोहम्मद शफी लोन की हत्या की। मैं इस हत्या की कड़ी निंदा करता हूं। निर्दोष लोगों की इस बर्बरता से हत्या पूरी मानवता के खिलाफ है। आतंकी अपने घृणित इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे और इस जघन्य घटना को अंजाम देने वालों को अंजाम भुगतना होगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। और श्रीनगर में दवा की दुकान चलाने वाले कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की हत्या के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया और लिखा है, ये दिल दहला देने वाली खबर है। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे बताया गया कि आतंकियों से डरकर वो कभी भागे नहीं और अपनी दुकान हमेशा खोलते रहे। मैं इस हत्या की कड़ी निंदा करता हूं और पीड़ित परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और इधर बीजेपी ने दावा किया कि कश्मीर में हालात सुधरने से आतंकी बौखलाए हुए हैं और आम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आतंकवाद का बहुत ही घिनौना चेहरा है। एक आम निहत्थे और बेगुनाह आदमी को मारना किसी मजहब या किसी जात में इसकी इजाज़त नहीं है। बिंद्रू जैसा इंसान जो बहुत ही शरीफुल नफ्स और साबिर इंसान था, तो उसका मकसद ये है कि जो कश्मीर में उसका सपोर्ट आज तक चल रहा था वो सपोर्ट खत्म हो गया। अब पाकिस्तान कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, चाहे ड्रग्स की सूरत में, चाहे गैंगवार की सूरत में, चाहे मिलिटेंसी की सूरत में, यहाँ के नौजवानों पर एरेंजेस निकल रहा है। मैं कड़ी लफ्ज़ों में इसकी मजम्मत करता हूँ। चाहे बिंद्रू हो, चाहे जो नॉन लोकल एक बेलपुरी वाला जो अपनी फैमिली के लिए यहाँ रोजी रोटी कमाने आया था उसको मार डालना, या चाहे बांडीपुरा में जो वाक़ा हो, इंसानियत इसकी इजाज़त नहीं देता, कोई मज़हब नहीं देता। ये दरिंदे हैं और दरिंदे ही ऐसा कर सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन है ये पाकिस्तान की और पाकिस्तान के भाड़े के टट्टुओं की। पहली बात तो ये है क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन कश्मीर में इम्प्रूव हो रही है, पिछले 1 महीने से मैं भी कश्मीर में ही था, जिस तरह से हर जगह पर आप देखें एक शांति है, हर जगह पर जो है डेवलपमेंट शुरू हो रही है, ये फ्रस्ट्रेशन है इन पाकिस्तान की, क्योंकि उनको लग रहा है जो एजेंडा जो उनका है वो अब ख़त्म होता नज़र आ रहा है, उनको वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इसी कारण एक मासूम उन बिंद्रू साहब को उन्होंने टारगेट किया। कितने इनह्यूमन हैं ये लोग, आज उन्हें मौत की घाट उतार दिया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको श्योर कर सकता हूँ अपनी तरफ से कि बहुत जल्दी एक गोली इनके सीने में भी उतार दी जाएगी और ये बदला लिया जाएगा।